हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जस्ट मैं आज आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि समर सीजन हो या विंटर सीजन हो या रेनी सीजन हो, आपको अपने टायर्स के अंदर कौन सा प्रेशर बनाना चाहिए, या तो नाइट्रोजन गैस बनानी चाहिए या अपना नॉर्मल कॉम्प्रेस्ड एयर या नॉर्मल एयर भरनी चाहिए। तो आज अपना नाइट्रोजन जो गैस है उसके फायदे क्या है, क्यों हर एक शोरूम्स के अंदर या हर एक सर्विस सेंटर्स के अंदर आपको नाइट्रोजन गैस ही क्यों डाली जा रही है और क्या उसका रीजन है। कॉस्टली है थोड़ी, लेकिन इतनी भी कॉस्टली नहीं जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि आपको मैं आप वीडियो में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा नाइट्रोजन गैस के फायदे और नाइट्रोजन गैस क्यों डालनी चाहिए अपने कार्स के अंदर, उससे क्या फायदा होता है टायर्स को, और उसके बाद आपको कार की लाइफ है वो कैसे इंक्रीज होती है और फ्यूल में क्या इम्पैक्ट आता है। वो सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा नाइट्रोजन गैस क्यों इंपॉर्टेंट है अपने कार टायर्स के अंदर। बेसिकली आपको बेनिफिट्स बताऊंगा नाइट्रोजन गैस के। तो थैंक आप आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा उसके लिए, तो बताता हूं मैं। तो ये कार के टायर्स हैं, आपको दिख रहा होगा। आप प्रैक्टिकली बता तो नहीं सकते इसके अंदर कितनी गैस है या कितने आपको कॉम्प्रेस्ड एयर है। तो बेसिकली आपको चेक कराना पड़ेगा और बार बार चेक कराना पड़ेगा कि अगर आप नॉर्मल एयर डालोगे इसके अंदर तो आपको बार बार चेक कराना पड़ेगा। आपको ये दिख रहा होगा, इससे चेक कराना पड़ेगा आपको बेसिकली। और इससे आपको एक कंफर्ट नहीं रहेगा कि आपके टायर के अंदर नॉर्मली कॉम्प्रेस एयर डालोगे तो नॉर्मली आपको कंफर्ट नहीं रहेगा कि आपको डेली बेसिस पे आपको चेक, डेली बेसिस पे नहीं तो आपको वीकली बेसिस पे चेक कराना पड़ेगा। लेकिन आप नाइट्रोजन गैस लगाओगे या इंस्टॉल करोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 15 से 20 दिन तक आपको चेक कराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एयर और गैस के अंदर ये डिफरेंस है। तो आपको मैं पूरी चीजें बताता हूँ इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिफरेंस है और मेनली क्यों आपको नाइट्रोजन गैस ही इंस्टॉल करानी चाहिए अपने टायर्स के अंदर बेसिकली एज ए नॉर्मल एयर के हिसाब से। तो पूरा वीडियो आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन गैस का सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है नाइट्रोजन गैस का कि आप अगर नाइट्रोजन गैस आज फिल कराते हो, टॉप अप कराते हो, मतलब जीरो से बॉटम तक पूरा नाइट्रोजन गैस डालते हो अपने टायर्स के अंदर, चारों टायर्स के अंदर, तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको आपकी गाड़ी के अंदर 1 मंथ तक आपको टायर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चारों प्रेशर्स के अंदर जितना भी गैस होगा उतना का उतना रहेगा, या ना वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। और अगर आप नॉर्मल एयर डालोगे तो आपको पता है आपको या तो आपका इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होगा। बेसिकली ये मेन रीजन है इसका। मेरा मेन रीजन यही है क्योंकि मैं 1 मंथ तक मेरे कार्स को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर मुझे देखना भी पड़ा तो मेरे कार के अंदर एक सिस्टम है टीपीएमएस सिस्टम, उससे मुझे पता चल जाता है मेरे टायर्स के अंदर कितना प्रेशर है। लेकिन बहुत सारी कार्स के अंदर टीपीएमएस सिस्टम नहीं है, तो उससे क्या है, उससे आपको समझ में नहीं आता कि आपके टायर्स के अंदर कितना प्रेशर है। इसलिए आप नाइट्रोजन गैस डालोगे तो आपको 1 मंथ तक आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इम्पैक्ट देता है अपने कार को, या अपनी कार के इफिशियंसी के लिए और अपनी बेटर परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि आपकी कार के अंदर आपको पता चल जाएगा। और आपको पता चलना भी नहीं है तो भी आपको ना नाइट्रोजन गैस है तो आपको प्रॉपर वे से समझ में आ जाएगा। आपको 1 मंथ तक आपने चेकिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल एयर डालोगे तो आपको कभी भी इंक्रीज हो सकती है, कभी भी डिक्रीज हो सकती है। चारों टायर्स के अंदर आपको सेम हवा नहीं मिलेगी, सेम क्या मतलब सेम प्रेशर नहीं मिलेगा। कभी किसी टायर के अंदर कम प्रेशर होगा, कभी किसी टायर के अंदर ज्यादा होगा। तो ये मेन रीजन यही है। अगर आप आपने नाइट्रोजन गैस जलाते हो तो आपको चारों टायर के अंदर सेम गैस मिलेगी या सेम चीजें मिलेगी, सेम गैस मिलेगी उसके अंदर। तो आपको एक फायदा होगा कि आपको ज्यादातर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे मेन टॉपिक है और मेन रीजन यही है मेरे नाइट्रोजन गैस डालने का, कि आपको बार बार चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और बार बार आपको अपनी रिफिल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी गैस या अपनी एयर। तो बेसिकली नाइट्रोजन गैस बहुत ही फायदेमंद है। तो ये सबसे मेन टॉपिक था इसका, मेन सिस्टम था, मेन फीचर था इसका, कि आपको 1 मंथ के अंदर कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको रिफिल कराने की। आपको कॉस्टली अराउंड 100 रुपये लगेंगे आपके, एक बार आप टॉप अप कराओगे। लेकिन आपको 1 मंथ तक देखने की कोई जरूरत नहीं। आपके टायर के अंदर ना प्रेशर कम होगा ना ज्यादा होगा, बेसिकली जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन आप सेम अगर आपकी नॉर्मल एयर डालोगे तो आपको बेसिकली चेक कराते रहना पड़ेगा। हर 7 से 8 दिन बाद आपको चेक कराना पड़ेगा। कम रहे तो आपको वापस आपके एयर डलानी पड़ेगी। तो ये एक मेन रीजन था। और भी चीजें हैं, वो 4-5 चीजें क्या है वो बता देता हूँ आपको, तो उससे आपको इजी जाएगा कि आपको नाइट्रोजन गैस क्यों डलाना चाहिए अपनी कार के अंदर। तो आप सबको पता है नाइट्रोजन गैस ठंडा रहता है। ठंडा रहने का मेन रीजन ये है, अगर आप हाईवे पे कार चला रहे हो, आपकी स्पीड टॉप अप स्पीड है 120 130 कंटिन्यूसली, आप 4 से 500 किलोमीटर चला रहे हो, तो आपके टायर गर्म होने के 100% चांसेस है अगर आपने नॉर्मल एयर डाली। तो बेसिकली अगर नाइट्रोजन गैस आपके टायर्स के अंदर रहे तो आपको एक श्योरिटी आ जाती है और एक आपको अंदर से कंफर्ट आ जाता है, आपके टायर गर्म नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं उससे, और आपका टायर ब्रश भी नहीं होगा। अगर टायर ब्रश नहीं होगा तो आपको पता है ये टायर ब्रश क्यों नहीं होगा, कि टायर ब्रश का मेन रीजन यही है, आपके
आपके टायर के अंदर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, या अगर नॉर्मल एयर डाले तो आपके टायर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, अराउंड 38-39 तक चला जाता है, वो प्रेशर बढ़ के 40 तक चला जाता है, तो आपके टायर के अंदर ज़्यादा हवा हो जाती है। बेसिकली अगर आपने गैस डाली होगी नाइट्रोजन गैस, तो आपको पता है आपका नाइट्रोजन गैस ठंडी रहती है, तो आपके टायर्स ठंडे रहेंगे, तो आप बेसिकली श्योरिटी नहीं दे सकता, नहीं श्योरिटी ये दे सकता हूँ कि आपके टायर ब्रस्ट नाइट्रोजन गैस की वजह से नहीं होंगे। बेसिकली कोई अगर बड़ा कोई ऑब्जेक्ट आ गया उसके आगे टायर ब्रस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप नाइट्रोजन गैस डालोगे तो बेसिकली आपका ब्रस्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी सेफ्टी रेटिंग भी बढ़ जाती है। आप नाइट्रोजन गैस डालोगे तो आपको पता ही है अगर आपके टायर ब्रस्ट नहीं होंगे उसके बाद आपके टायर फटेंगे नहीं, तो बेसिकली बहुत ही अच्छा फायदा है। तो ये भी एक टॉपिक था और ये भी मेन रीजन था मेरा नाइट्रोजन गैस डालने का, क्योंकि मेरी राइडिंग ज़्यादा है और मैं हाईवे पे ज़्यादातर रहता हूँ। तो बेसिकली अगर आप हैवी ड्राइवर हो, हरदम कार हाईवे पे चलाते हो, तो बेसिकली आपको नाइट्रोजन गैस ही जलानी चाहिए एज ए कम्पेयर टू नॉर्मल एयर, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन गैस ठंडी रहती है। तो ये एक मुद्दा था, एक टॉपिक था। तो दूसरा टॉपिक भी आज आपका अच्छा लगा। मैं तीसरी चीज बता देता हूँ, उससे भी आपको फायदा ही होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर नाइट्रोजन गैस डालोगे तो आपकी टायर की लाइफ बढ़ जाती है और इंक्रीज हो जाती है। इसका मेन रीजन यही है क्योंकि चारों टायर के अंदर प्रॉपर स्टेबिलिटी रहती है, चारों टायर के अंदर प्रॉपर वे से चारों टायर के अंदर नॉर्मल एयर डालोगे तो आपको पता है कभी किसके अंदर ज़्यादा हो जाती है, कभी किसके अंदर कम एयर आ जाती है। लेकिन नाइट्रोजन गैस का ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन गैस प्रॉपर वे से आपको चारों टायर के अंदर सेम गैस देगी, तो उससे आपको एक स्टेबिलिटी हो जाती है। स्टेबिलिटी होने की वजह से आपकी लाइफ बढ़ जाती है कार की। बेसिकली आपको पता ही है आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी भी डिपेंड है, स्टेबिलिटी अच्छी रही तो आपकी कार की इंक्रीज होगी लाइफ। तो यही एक टॉपिक था, तीसरा टॉपिक ये था। और चौथा एक मेन रीजन है इसका, फ्यूल इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। फ्यूल इफिशियंसी क्यों बढ़ जाती है? बेसिकली इसका मेन रीजन ये है कि आपके टायर चारों टायर के अंदर कांस्टेंट प्रॉपर गैस रहेगी, तो उससे आपको स्मूथनेस बढ़ेगी आपकी कार की। स्मूथनेस बढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप इजीली ड्राइव कर सकते हो और बेसिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चारों टायर्स के अंदर प्रॉपर वे से आपकी फ्यूल इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी। बेसिकली आपकी कार की फ्यूल इफिशियंसी चारों टायर की वजह से। बेसिकली यही एक मुद्दा था, और भी सारी चीजें वो बता देता हूँ आपको, बने रहना यूट्यूब पे, आपको और सारी चीजें मिलने वाली है आज नाइट्रोजन गैस के बारे में। तो आपको एक अच्छा और सबसे अच्छा बेनिफिट इसका बताता हूँ, अगर आप नाइट्रोजन गैस डालोगे अपने टायर्स के अंदर तो आपको मॉइस्चर की कोई भी जरूरत, मॉइस्चर आपके टायर के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है मॉइस्चर पार्टिकल आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे नाइट्रोजन गैस के अंदर। लेकिन आप नॉर्मल एयर डालोगे तो आपको मॉइस्चर पार्टिकल मिलेंगे, उससे आपका टायर रस्टी हो सकता है, उसके बाद आपकी टायर की लाइफ भी कम हो सकती है। तो ये मेन रीजन थे। बहुत सारी और भी चीजें हैं वो आपको पता चली गई होगी, और मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, 4 से 5 चीजें जिससे आपका नाइट्रोजन गैस ही आप डालोगे। नाइट्रोजन गैस का आपको बता दूं नॉर्मल एयर से कॉस्टली है थोड़ा, लेकिन आप अगर हैवी राइडर हो और आप कंटिन्यूसली आपकी कार को हाईवे पे रखते हो तो आप नाइट्रोजन गैस ही प्रीफर करूंगा। लेकिन आप ज्यादा कार यूज नहीं करते प्रॉपरली, कभी कभी यार कार यूज करते हो और आपको ज्यादातर कार के अंदर लेना देना नहीं है, बेसिकली आप कभी कभी कार यूज करते हो तो आप नॉर्मल एयर डाल सकते हो। लेकिन आप सिटी के अंदर घूमते हो तो आप नॉर्मल एयर डाल सकते हो, कोई भी ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं आप नाइट्रोजन गैस ही डालो, क्योंकि आज से 10 से 5 साल पहले सब नाइट्रोजन गैस का किसको पता ही नहीं था, सब नॉर्मल एयर ही डालते थे। तो उससे भी कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आप भी नॉर्मल एयर डाल सकते हो। लेकिन मेरे को एक फायदा बताना था और एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट बताना था नाइट्रोजन गैस के क्या है। तो आपको अगर नाइट्रोजन गैस के बारे में चीजें अच्छी लगी और आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उससे सबको फायदा होगा। और बिगिनर से उनको ये सब चीजें देखनी चाहिए क्योंकि उनसे उनका फायदा होता है। तो मैं सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें मैंने बताई है, सबसे पहले आपको बता दो टायर की लाइफ बढ़ जाती है, उससे आपको फ्यूल इफिशियंसी ज्यादा मिलती है। उसके बाद आपको सेफ्टी रेटिंग्स बढ़ जाती है कार की। उसके बाद नाइट्रोजन गैस की वजह से आपको बार बार टायर चेक नहीं करने पड़ते, आपको प्रॉपर वे से एक ही बार टायर चेक करना है 1 मंथ के अंदर, उससे आपको पता चल जाएगा आपके टायर के अंदर कितना प्रेशर है। उसके बाद आपको और भी सारी चीजें हैं, जैसे आपको हर चीज आपको मैंने बता दी प्रैक्टिकली। तो आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।